नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है, आप सबके लिए ऑनलाइन कर दिया गया है ऑल्सो, तो आप सब लोग उसको देख सकते हैं। पैनल डिस्कशंस लाइव होगा और यू विल ऑल्सो एंजॉय द शो। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। HSMB Clyde, HMNB Clyde न्यूक्लियर बेस। HM means Her Majesty, His Majesty. NB means न्यूक्लियर बेस। क्लाइड ये रॉयल नेवी का सबमरीन बेस है जहाँ पे ब्रिटिश की ऑल न्यूक्लियर सबमरीन स्टैंड ओवर देयर। ऑल ब्रिटेन बहुत भारत को सलाह देते रहते हैं कि अब आप लोग ऐसा करिए, आपका सिक्योरिटी ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। भारत की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब ब्रिटेन की दी हुई है। और उनके पिट्ठू जो थे आप भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे कि नाम भी नहीं ले सकते उनका, आप सब समझ गए होंगे। तो सारी प्रॉब्लम्स भारत में ब्यूरोक्रेसी की, कास्ट जो कि यूरोपियन वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड है, वो सारी प्रॉब्लम्स ब्रिटेन की दी हुई है। कास्ट सिस्टम को एनफोर्स करने वाले भी वही थे। वो चाहते थे कि भारतीय समाज, हिंदू समाज डिवाइड हो जाए। तो जो उनकी गलत अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने सोचा कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम डालेंगे और कास्ट सिस्टम डालेंगे भारत के अंदर, जो कि भारत के कल्चर के ही विपरीत है। वो भारत में वर्ण व्यवस्था है जो गुण कर्म पे आधारित है, उसका कास्ट से कोई संबंध नहीं है, कास्ट से रेसिस्ट टर्म। लेकिन सब गंदगी भारत को दी और भारत को बहुत नसीहत देता रहता है, बहुत सलाह देता रहता है, अब ये करो वो करो। खुद की फेल्ड इकोनॉमी है, खुद को इकोनॉमी मैनेज करना नहीं आता, लूट पे बना हुआ देश। अगर वो लूट नहीं होती तो गरीब में ये लोग भिखारी भीख मांग रहे होते। इनका कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन है राइट्स करना इन फुटबॉल स्टेडियम्स, ये कंट्रीब्यूशन है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कॉलोनीज बनाना, और प्लस 19 अदर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज सब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डिगो गार्सिया बेस अभी तक कॉलोनाइज कर रखा हुआ है। दिस इज द ओनली ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू द होल वर्ल्ड। ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू द होल वर्ल्ड है चोरी, लूटना, डकैती, लोगों की अर्थव्यवस्था समाप्त करना और लोगों को फालतू का और गंदा रहना। इनका खुद ये गंदे सबसे ज्यादा गंदे रहते हैं, इसलिए फोर्क से खाना पड़ता है, कांटों से, क्योंकि गंदा कल्चर ही नहीं है, कुछ जानवरों वाला कल्चर है, द्विपद पशु। अब ये भारत को दे रहे हैं कि भाई भारतवंशियों का देश, भगवान राम कृष्ण का देश, वैदिक सभ्यता का देश, उसको बोल रहे हैं कि आपकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करिए। खुद के शिप्स आते हैं, समुद्र के बीच में रुक जाते हैं, खुद का F-35 भारत में लैंड कर जाता है, पता नहीं लगता कुछ, है ना। और यहाँ के जो एमपीज हैं, ब्रिटिश एमपीज हैं, भारत को सलाह दे रहे हैं इंडियंस को बाहर निकालो। अरे इंडियंस चले गए तो तुम डूब जाओगे, खरीद लेंगे तुमको। तो प्रॉब्लम है कि दे हैव ए हैबिट ऑफ गिविंग लेक्चर्स टू एवरीबॉडी। They themselves have been stealing $45 trillion worth of goods from India and fake currency डाल दिया, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। अरे भाई पाउंड के भाव बिकोगे। सो द पॉइंट इज, और भारत के लेक्चर्स देते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ इंसिडेंट क्या हुआ। न्यूक्लियर सबमरीन बेस है और ये ग्रॉक से कंफर्म हुआ है। मेरे एक पोस्ट पर कंफर्म किया, किसी ने क्वेश्चन पूछा ग्रॉक इज इट ट्रू। Early 2025, मतलब between January and April, A class incident happened at Faslane. High release potential. स्कॉटलैंड में न्यूक्लियर बेस बनाया so that they can destroy Scottish people. इंग्लिश की चोरी देखिए से आप कैसी होती है। पूरे यूके में इंग्लिश को चोर बुलाया जाता है, चोर, चोरी का माल वाले लोग हैं। ब्रिटिश म्यूजियम आप देख सकते हैं, ब्रिटिश थेफ्ट म्यूजियम। एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एसईए बोलते हैं नॉट ए मैसिव एक्ट, सेल्फ सर्टिफाई किया। व्हाई द वर्ल्ड शुड नॉट इंस्पेक्ट व्हाट हैपेंड इन फैसलेन। भारत को डिमांड होनी चाहिए, इट्स अ थ्रेट टू पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक लाइफ। तो ये छुपा रहे हैं, क्यों? खुद को मैनेज करना ही नहीं आता अपनी इकोनॉमी, खुद को मैनेज नहीं करना आता अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, खुद को मैनेज नहीं करना आता न्यूक्लियर सबमरीन, खुद को मैनेज करना नहीं आता प्लेन कैसे उड़ाए, F-35 कैसे उड़ाए। अगर भारतीय सेना नहीं होती तो ब्रिटेन जो है वो अभी तक जर्मन बोल रहा होता। ये रियलिटी है। सो व्हाई दिस वर्ल्ड, व्हाई दे आर हाइडिंग, व्हाट आर दे हाइडिंग? मैं बताता हूँ व्हाट दे आर हाइडिंग। पोटेंशियल ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन जो है स्कॉटलैंड में रिलीज हो चुकी है और उसकी वजह से बहुत लोगों की जान को खतरा है।
लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स आर इन डेंजर। और उस रेडिएशन की वजह से गर्भपात होगा, एबॉर्शंस होंगे, अर्ली एबॉर्शंस होंगे और विकृतियां आएंगी लोगों के शरीर में इन द फ्यूचर। लोगों का फर्टिलिटी रेट गिर जाएगा। हमको कोई चिंता नहीं है क्योंकि स्कॉटलैंड में सब जो है पाकिस्तानी मुसलमान राज करते हैं, नो प्रॉब्लम। चाहते हैं कि हम पूरा पाकिस्तान बने यूके, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है इन द स्कॉटलैंड जिसको छुपाया जा रहा है। अगर ये बात पब्लिक लीक हो गई तो स्कॉटिश बोलेंगे वहां से बेस हटाओ। स्कॉटलैंड में आस्क यूके टू रिमूव द बेसिस फ्रॉम स्कॉटलैंड। कहाँ डालोगे? साउथ में डाल नहीं सकते, वेस्ट में डाल नहीं सकते, ईस्ट में डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इंग्लिश चैनल है। तो फंस गए हैं बुरी तरह, इसलिए बात को छुपाया जा रहा है। अदरवाइज स्कॉटलैंड, यूके इज हाइडिंग बिग थिंग्स फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटिश, अभी तो इंडियन गवर्नमेंट IAEA, वेयर इज IAEA स्लीपिंग? वेयर इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? IAEA हाइड्स दिस इंसिडेंट, पब्लिकली सेल्फ सर्टिफाई कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अगर ऐसा इंसिडेंट भारत में होता तो कितना अपोजिशन करवाता है MI6। ओके, एक्चुअली भारत को भी चाहिए कि वहां पे इंटरफेयर करे, वहां की न्यूज को लोगों तक पहुंचाए, बिकॉज द ओन ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एन एनिमी ऑफ ब्रिटिश पीपल। ये फैक्ट है। तो जो लोग भारत में कीड़ा करते थे, कर्म का देखिए कैसा हुआ कि वही कीड़ा उनके अंदर घुस गया है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो भारत में जो पॉलिटिकल एजेंडा अपोजिशन होता है मोदी को, वो सारा ब्रिटेन से होता है, सारा का सारा। ब्रिटेन और नॉर्वे, स्वीडन, क्योंकि ये सब स्लेव देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर स्लेव्स टू द ब्रिटिश, तो इसलिए वहां से करवाते हैं। अमेरिकन भी उनको यूज करते हैं, और जब वहां से हो नहीं पाते तो अमेरिका से सैंक्शन डलवाते हैं। आप फ्री ट्रेड डील भी साइन कर रहे हो, अमेरिका से सैंक्शन भी डलवा रहे हो, दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो ब्रिटिश हिपोक्रेसी इज एट इट्स, इट्स नॉट ब्रिटिश टाइट लिपनेस, ब्रिटिश हिपोक्रेसी, पाखंडी लोग हैं। ये इंसिडेंट इज सो मेजर that it should be called under international observation. Britain should not be allowed to have a nuclear submarine. Should not be having. It is a security risk for the whole world. इसको कोई बेस मत कर रही है भारत में, कहीं पर लीक करती रहती है वो। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्ट प्लेन खोता रहता है, F-35 कहाँ गायब हो गया पता नहीं लगा। इससे बिग कॉमेडी। I don't know how did they कम टू इंडिया। लोगों को बेवकूफ बना। भारतीय जो मैग्नानिमिटी है, दिल, जो भारतीय को बहुत बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, वो लड़ भी नहीं सकते, मैनेज नहीं कर सकते, लेजी है, बस फुटबॉल में हुड़दंग मचाने के लिए आ जाते हैं। दैट्स द ओनली क्वालिफिकेशन दे गॉट। और उसमें जम के पिटाई होगी, हमारे CRPF के लोग पहुंच गए, लट मारो, सब सुधर जाएंगे 2 मिनट में। चलिए, ये अपडेट था। इट्स ए मेजर इंसिडेंट, वेरी दिस थिंग। और इसमें कॉलोनाइजेशन की भी बात होती है कि दिस कंट्री कॉलोनाइज करने लायक ही नहीं थी, हमने इसको इतना इज्जत दे दिया। वो तो माउंटबेटन की पत्नी ने खरीद लिया नेहरू को, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता, और इसलिए बेचारा फंस गया वो। बट एनीवे, दिस इज द रियलिटी ऑफ यूके टुडे। नमस्ते एंड थैंक यू।